सीन दिखता है फ्लावर कैपिटल का। एक आदमी कहता है, देंजिरो तुमने भी नोटिस किया, हमें इसे सर लूफी और उसके साथियों को नहीं बताना चाहिए। चलो कैट। वो एडमिरल कहता है, इन्फ्लुएंस के बारे में एक चीज है, जब तुम इसे सच में चाहते हो तो हासिल करना और मुश्किल हो जाता है। समुराई एडमिरल के सामने खड़े हो जाते हैं जो उन्हें वार्न करता है, हे समुराई मुझे रोकने की सोचना भी मत। राइजो कहता है, वो नेवी से है, वो लोग सर लूफी के दुश्मन हैं। एडमिरल चिल्लाते हुए कहता है, तो तुम्हें पता है यहाँ से बाहर चीजें कैसे काम करती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स इस दुनिया के गॉड हैं और ये कंट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना, वर्ल्ड ऐसे ही काम करता है। फिर वो अपना अटैक अनलीश करता है, ग्रोव्स ऑफ व्रैथ, और कहता है, मैं एक वुड्स मैन हूँ, मेरे पास वुड फ्रूट की पावर्स है। सी की तरह फॉरेस्ट भी लाइफ का जरिया है, इसीलिए ये प्योर लॉगिया है, खुद नेचर। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पूरा ह्यूमन काइंड इतने सालों से इसीलिए जिंदा रहा क्योंकि हमने इन्फीरियर्स को अनदेखा किया। हम तुम्हें अब भी नीचा ही देखते हैं। अनएफिलिएटेड कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन आराम क्रिएट करता है। यहाँ लॉ अप्लाई नहीं होता तो कितने लोग मरेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रोक कर दिखाओ, मैं तुम सबको मार दूंगा, बस उस स्ट्रॉ हैट तक पहुँचने के लिए। यामाटो कहती है, यहाँ लोगों ने 20 साल इन सब का सामना किया है, मैं तुम्हें उनकी खुशियों को खत्म करने नहीं दूंगी, उन्हें खुश रहने का हक है। एडमिरल पूछता है, तुम कौन हो? यामाटो बताती है, मैं यामाटो हूँ, काइडो का बेटा। यामाटो जंप करती है और कहती है, तुमने जो कहा वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और एडमिरल के सर पर स्ट्राइक करती है। एडमिरल कहता है, ये हाकी तो स्ट्रॉन्ग है, और वो इस बात से भी शॉक था कि वो काइडो का बेटा है। तभी वहाँ मोमो आता है और कहता है, सही कहा यामाटो, हमारे हीरोज अब भी लड़ाई से हील नहीं हुए हैं और हम इसे उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देंगे। एडमिरल एक ड्रैगन को देख के शॉक्ड हो जाता है। मोमो ब्लास्ट ब्रेथ से अटैक करता है। समुराई भी मोमो को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी मोमो ग्रीन बुल पे अटैक करता है, ये कहते हुए कि जैसा मैं कह रहा था, छोड़ दो ये जगह और यहाँ से चले जाओ। मोमो उसे बाइट कर लेता है और कहता है, उन्हें परेशान मत करो, मैंने उनसे वादा किया है। एडमिरल उसे देख के कंफ्यूज था और कहता है, एक पिंक ड्रैगन, ये अजीब है, मैंने किसी के ऐसे पावर्स के बारे में नहीं सुना था। एडमिरल गुस्सा हो जाता है और मोमो को पकड़ लेता है। मोमो स्ट्रगल करने लगता है और कहता है, यामाटो तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। तभी वानो के सीज का सीन दिखता है जहां रेड हेयर्ड पायरेट्स का शिप दिखता है। कोई कहता है, यहाँ तो कुछ अजीब मिला हुआ है। फिर कोई कहता है, चलो उसके पास चलते हैं, कैप्टन लूफी अब एक ग्रेट पायरेट बन चुका है। शैंक्स कहता है, काफी समय हो चुका है यहाँ आए हुए, जब हमने ओडेन को फेयरवेल किया था। मुझे लगता है मोमो और हियोरी अब तक बड़े हो गए होंगे। लकी कहता है, कैप्टन चलो लूफी से मिलते हैं, वो कमाल है, देखो वो कितनी दूर तक आ चुका है। यासोब कहता है, वेट नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उस से मिलने के लिए तैयार हूँ। लाइम जूस कहता है, वो स्नॉट नेम्ड किड अब भी यहाँ है, उसे हमसे लड़ाई करने के लिए भुगतना पड़ेगा। शैंक्स लूफी के नए बाउंटी पोस्टर को देखता है और स्माइल करता है। शैंक्स काफी प्राउड फील कर रहा था। शैंक्स एक पास्ट याद करता है जिसमें एक नेवी कहता है, वो रेड हेयर का शिप है। बेन कहता है, लगता है उसमें CP9 का एजेंट है, ये तो परेशानी है। शैंक्स कहता है, हम परेशान नहीं होंगे और सेल करेंगे। वो अपने शिप को मरीन के शिप के पास ले जाते हैं। एक एजेंट कहता है, वो क्या चाहते हैं, यहाँ तो कोई भी ट्रेजर नहीं है, बस एक डेविल फ्रूट है, ये उनके लिए क्या मतलब रखता है, ये तो तुम्हें रबर बना देता है ना। शैंक्स फिर फूशा विलेज के बारे में सोचने लगता है जहाँ वो लूफी से मिला था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, और उसे सी मॉन्स्टर के अटैक के बारे में भी याद आता है जिसमें शैंक्स ने अपने लेफ्ट आर्म को सैक्रिफाइस करके उसे बचाया था। फिर प्रेजेंट में शैंक्स प्राउड फील कर रहा था कि उसका हाथ लूज करना वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि लूफी काफी प्रोग्रेस कर चुका है। एक पायरेट कहता है, लगता है सभी बॉसेस उस लूफी को जानते हैं। तुम्हें पता है मैंने स्ट्रॉ हैट के बारे में क्या सुना है, वो एक पागल बंदर की तरह है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो कहते हैं। शैंक्स कहता है, मैं लूफी से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लकी शॉक्ड हो जाता है, क्या नहीं? शैंक्स कहता है, याद है हमारे टेरिटरी में क्या हो रहा है? लकी कहता है, अच्छा वहाँ लूफी का कोई एक फॉलोअर है जिसने हमारे फ्लैग को जलाकर लूफी का फ्लैग लगा दिया है। शैंक्स कहता है, तो इससे मेरी इमेज खराब हो रही है जो वो भरोसा मुझ पर करता है। लकी एग्री करता है, हाँ तुम्हारी बात में दम है।
शैंक्स फिर बेन के सामने बैठता है जो उसे ड्रिंक देता है। शैंक्स फिर सीरियस होके बेन से पूछता है, तो बेन, मुझे लगता है अब समय आ गया है हमारे कुछ करने का। बेन उसे कंफ्यूज होके देखता है। शैंक्स कहता है, चलो वन पीस को हासिल करते हैं। फिर न्यू वर्ल्ड नेवी HQ का सीन दिखता है। कोई कहता है, हम ऐसे ही रेवोल्यूशनरीज को खुला नहीं छोड़ सकते आकाइनू। आकाइनू कहता है, मैं जानता हूँ, पर हमारे पास भेजने के लिए आदमी नहीं है। वो डायरेक्टर कहता है, वो लोग उसे अब फ्लेम एम्परर साबो कह रहे हैं। अब वो पूरे वर्ल्ड का हीरो बन गया है। 800 साल पहले 20 लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था। उनके डिसेंडेंट्स में सिर्फ नेफलतारी कोबरा ही रेवरी इस साल अटेंड कर पाया था, इसीलिए उसका मर्डर रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए मायने रखता था। उसके कुछ घंटे पहले लैंड ऑफ द गॉड्स सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिविंग एरिया में उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन के हूफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो वर्ल्ड नोबल्स का सिंबल था वॉर डिक्लेयर करने के लिए। एडमिरल रियोक्योग्यो और फूजितोरा ने बैटल में नेवी को लीड किया था, पर अंत में एक्स रेवोल्यूशनरी और सेलेस्टियल ड्रैगन स्लेव बार्थोलोमेव कुमा आजाद हो गया और सभी रेवोल्यूशनरीज भाग गए। मुझे यकीन है लैंड ऑफ दी गॉड्स में एडमिरल्स अपने फुल पावर में नहीं लड़ पाए थे। आकिनो कहता है, उनके लिए बहाने मत बनाओ। और प्रिंसेस वीवी के गायब होने के बारे में क्या, जो कोबरा के मर्डर के दिन ही हुआ था? वो ऑफिसर कहता है, इस पर अब भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके बीच में कनेक्शन का पता कर रहे हैं। आकाइनू कहता है, ये आलाबास्ता के लिए डबल ब्लो है। वो डायरेक्टर कहता है, उनका शिप अब भी रेड पोर्ट में है क्योंकि जो भी हो रहा है वो उसे घर नहीं भेज सकते। एडमिरल कीजारू कहता है, तो फिर हम ये मान ले कि सेंट कार्लोस के मर्डर अटेम्प्ट सॉल्व हो गया है। आकाइनू कहता है, जहां तक सेंट म्योसगार्ड के एक्विजिशन की बात है कि उसने अटैकर को भागने दिया, वो लैंड ऑफ दी गॉड्स में फैलाया गया है। होली नाइट्स ने उन्हें रोका था। ये सब अब एक बड़ा मेस हो गया है, उन्हें ये फिगर आउट करने दो। फिर वो डायरेक्टर कहता है, पर हर एक केस में पब्लिक को लग रहा है कि सब कुछ साबो ने किया है और ये कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और किंग के 8 नेशन रेवोल्यूशन के वापस आने के इवेंट के साथ, और इसी के साथ चारों तरफ रेबिलियन फैल गया है, जो उसे पूज रहे हैं जैसे वो कोई भगवान हो। और अब तक तो वो इतना फेमस हो गया है कि उसका इन्फ्लुएंस कमांडर इन चीफ ड्रैगन से भी ज्यादा हो गया है। कीजारू कहता है, अब उसका भाई स्ट्रॉ हैट लूफी एम्परर ऑफ द सी बन गया है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है, पायरेट वर्ल्ड में फ्लेम एम्परर का भाई ओल्ड ऑर्डर से भी आगे बढ़ चुका है। अब वक्त सच में बदल रहा है। आकाइनू बाहर देखते हुए कहता है, इतने मुश्किल वक्त में मुझे फ्लीट एडमिरल बनना पड़ा, लेकिन जो भी हमारी तरफ आएंगे मैं उन्हें वापस समुद्र की गहराई में भेज दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।